अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आखिरकार जो शख्स अपने घर से बाहर निकलता है उसके लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, क्यों अनिवार्य है ट्रैफिक रूल को फॉलो करना। बार बार जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, फिर भी कई लोग हैं, हम सबकी बात नहीं करेंगे, कई लोग हैं जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे पाए जाते हैं बहस करते हुए, ट्रैफिक रूल्स की अवहेलना करते हुए। आज हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू सिटी से शिव कुमार शर्मा जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई लोग हैं, काफ़ी बार अगर हम भी बात करें, ट्रैफिक सिग्नल्स पे पाए जाते हैं बहसबाजी करते हुए कि नहीं 31 मार्च तक आप कभी भी चालान नहीं कर सकते। फिर भी लोग बहस करते हैं उनसे, ट्रैफिक वालों से, कि आप क्यों हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, जबकि 31 मार्च तक आप ये सब कुछ चेक नहीं कर सकते हैं। तो आप सब इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पे ड्यूटी कर रहा है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। अगर वो रेगुलेशन कर रहा है तो वो ट्रैफिक स्मूथ है ताकि आप लोग सेफली घर पहुँचें, जैमिंग फ्री रहे, सिटी में जैमिंग ना हो। इन सब चीज़ों को देखते हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है हर पॉइंट में जो मेन पॉइंट्स हैं जम्मू सिटी में वहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं। आप पीछे देखा होगा आपने कि शादियों का सीज़न रहा जम्मू अक्टूबर नवंबर में, तो जो पहले जैमिंग होती थी वो जैमिंग आपको कम मिली होगी। और रीज़न यही है कि हमारे जो नंबर हैं, टेलीफोन नंबर्स, वो जगह जगह सर्कुलेट थे। लोगों ने हमें कॉल की, हमारी पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस की टीम थी वो मौके पर पहुंची और लोगों को फैसिलिटेट किया और जैमिंग जो है वो नहीं लगने दी। जानीपुरा रोड पे देखें, अभी भी हमारी टीम तैनात है, वहाँ DTI साहबान जो है अपनी ट्रैफिक कर्मियों के साथ रेगुलरली उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जानीपुरा रोड जो है वो थ्रू रहे। तालाब तिल्लो रोड पर हमारे DTI लगे हुए हैं, वो जैमिंग को फ्री करने के लिए जो भी बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वायलेशन को नहीं समझते हैं और बहसबाजी होती है, उनके लिए हमारी तरफ से यही है कि ट्रैफिक रूल आपकी सेफ्टी के लिए है। आप लोग सुबह घर से निकले हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तरफ से, हमारी तरफ से यही कोशिश है कि आप सेफली सिक्योरली घर पहुँचें अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ। उसके लिए वायलेशन चेक करना हमारा बेसिक काम है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहनी है आपको चलान होगा, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है चलान होगा, अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं आपके सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, आपने कहा था कि जो प्रेशर हॉर्न्स हैं उन पे चेक रखिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कि खाली ये ट्रैफिक पुलिस का ही काम नहीं, एक आम शहरी का भी फ़र्ज़ बनता है कि शहर को नॉइस पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए हमारा सहयोग करें। प्रेशर हॉर्न यूज़ करने से जो पेशेंट्स हैं, खासकर हार्ट पेशेंट जो है उसको दिक्कत होती है, उसके जो पर्सनल काम कंफर्ट जो है पीस में डिस्टर्बेंस होती है और उसके ट्रीटमेंट में भी दिक्कत आती है। कुछ स्ट्रेस के मरीज़ हैं जिनको प्रेशर हॉर्न से दिक्कत होती है। इन चीज़ों को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से भी हमें डायरेक्शन है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सर, मैं ई चलान की बात करना चाहूँगी। जो ई चलान आपने मुहिम चलाई थी, वहाँ तक ट्रैफिक पुलिस को कितनी सफलता मिली है? देखिए, ई चलान एक मुहिम नहीं है, ये हमारा एक मोड ऑफ ऑपरेशन बन गया है। ट्रैफिक पुलिस जो है आने वाले टाइम में सिर्फ ई चलानिंग ही होगी। मैनुअल मोड से ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है, जिसके लिए हमें हमारे ADG ट्रैफिक श्री टी नमग्याल साहब की तरफ से बार बार इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। हमारे ऑफिसरों को ट्रेंड किया जा रहा है और यही क्या है कि ट्रैफिक पुलिस की जो वर्किंग है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से स्मूथ रहे। और ई चलानिंग जो है तमाम हमारे DTI जो है काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रही है। जो यूज़ नहीं कर पाए जो टेक्नोलॉजी, कुछ हमारे जो ASIs हैं, कोई अभी जो काफ़ी जो पुराने जो रिटायरमेंट किए हुए उनको ट्रेंड किया जा रहा है कि आप भी जब तक महकमे में हैं टेक्नोलॉजी वेस्ट जो है उसके ऊपर ही काम करिए। इससे जो रोज़ के कन्फ्लिक्ट है उसमें भी हमें कमी आती है और लोगों को ट्रांसपेरेंसी दिखाने में भी जो ट्रैफिक पुलिस के एलिगेशन है उनमें भी काफ़ी कमी आती है। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरह से आपने जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के नंबर दिए गए हैं, अगर कोई आपको कॉल आती है तो कितनी मिनट में या कितने टाइम में मतलब उन तक आपकी सेवाएँ पहुँच जाती हैं? देखिए, अभी नेशनल हाईवे का आप देखें, हमारे नंबर सुबह से कम भी फ़ोन, रात को भी फ़ोन आते हैं, दिन को भी फ़ोन आते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है, ये भी हमने दिया हुआ है। उसमें यही है कि लोगों को गाइड किया। अभी रामबन में सड़क बह गई है, कुछ लोग जो है बिना प्लान किए, जब बिना ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से प्लान किए निकल पड़ते हैं घर से, फिर उनकी पूरी परिवार जो है वो सड़क पे परेशान रहता है। उन चीज़ों को देखते हुए हम यही कहते हैं कि जब भी आप नेशनल हाईवे ट्रैवल करना हो जम्मू श्रीनगर रोड पे, आप कृपया करके ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से कंफर्म करके रोड कंडीशन का पता करके, इसमें कई बार ट्रैफिक अप की होती है, कई बार ट्रैफिक डाउन की, उन सब चीज़ों को देख के फिर ट्रैफिक प्लान करें ताकि
अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें तो आपको रास्ते में दिक्कत ना आए। सर जिस तरह से अभी अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं, यहाँ पर कहा गया है कि जो पीछे वाला पर्सन है उसको भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है, जिस तरह से आगे वाले ने पहनी है, और अच्छी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी कि कहाँ तक ये पहुँचा है कि जो पीछे भी पर्सन बैठे उसके लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। इसका कहाँ तक आपको सहयोग मिला है पब्लिक की तरफ से? क्योंकि अगर हम बात करें अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए, रोड सेफ्टी जो है फिर वही आता है कि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। टू व्हीलर जो है एक बहुत ही रिस्की व्हीकल है, इसमें कभी भी स्लिप हो सकते हैं। इवन के कई बार देखने में ये भी आया कि यूं ही आप घर से निकलते हैं, कहीं छोटा सा पत्थर या कुछ खड्डा अगर नीचे आया तो आप स्किड कर जाती है गाड़ी और उसमें बहुत फैटल इंजरी हो जाती है। हेड इंजरी जो है उसका ट्रीटमेंट जम्मू में नहीं है, आपको बहुत सुपर स्पेशलिटी उसका ट्रीटमेंट होता है, जहाँ तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली, लुधियाना वगैरह। अगर आपको हाथ पैर में चोट आती है उसका इलाज हो सकता है। तो हेड इंजरी को बचाने के लिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। ये अभी दोनों के लिए पहना, अगर पिलियन राइडर है उसको भी पहनना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पता नहीं होता कब किसको चोट लग जाए। अभी पीछे कुछ देख रहे हैं, कुछ लोग जो बच्चे थे वो स्टंट ड्राइविंग कर रहे थे, जो आगे वाला था वो जिसने हेलमेट पहनी थी वो बच गया, जो पीछे पिलियन राइडर था उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी सेफ्टी के लिए हैं, सिक्योरिटी के लिए हैं। तो हमारी बार बार आपसे यही अपील है कि इनको सेफ्टी मेजर्स को लेकर चलें। सर आपने ट्रैफिक की बात की कि बहुत कम है, जिस तरह आपने शादियों के सीज़न की बात की थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्लाईओवर की, जो विक्रम चौक से लेके बख्शी नगर तक आता है, और जो यूनिवर्सिटी रोड की मैं बात करूँ, वहाँ पे इन दिनों में ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। अगर हम शाम की बात करें या दिन की भी बात करें, उनके लिए आप सबके पास क्या इंतज़ाम है? देखिए, दरबार मूव के बाद जम्मू में ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ जाता है। इसमें काफ़ी गाड़ियाँ जो कश्मीर बाउंड से जम्मू में ट्रैवल करती हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने कुछ स्पेशल डिप्लॉयमेंट की हुई है। मकसद यही है कि लोग जो हैं सेफली अपने घर पहुंच सकें और जैमिंग ना हो। फिर भी अगर कहीं जैमिंग होती है हमें इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे कंट्रोल यूनिट हैं उनसे इन्फॉर्मेशन आती है, और जो ग्राउंड पे हमारे ट्रैफिक ऑफिशियल जो रेगुलेट कर रहे हैं उस वो कई बार डाइवर्शन लगानी पड़ती है रूट ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और कंजेशन फ्री जो है सिटी कंजेशन फ्री रहे। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक जम्मू सिटी शिव कुमार शर्मा। जिस तरह से इन्होंने भी लोगों से कहा है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए ही है। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशा